1947 भारत आजाद हो रहा था, लेकिन साथ ही एक गहरा बंटवारा भी झेल रहा था। उस वक्त केवल जमीन और नदियां नहीं बटी, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली गोरखा रेजिमेंट की किस्मत भी दो हिस्सों में बट गई। त्रिपक्षीय समझौते के तहत गोरखाओं के 10 रेजिमेंट में से 6 भारत के साथ रही और 4 7 समंदर पार ब्रिटेन चली गई थी। वर्दी बदल गई, देश बदल गए, लेकिन 7 दशक बाद भी जब लद्दाख की बर्फीली चोटियों हो या इंग्लैंड की सैन्य छावनियां, सभी जगह एक ही हुंकार गूंजती है, जय महाकाली आयो गोरखाली, तो पूरी दुनिया समझ जाती है कि गोरखा आ गए हैं। आखिर वो कौन सी परंपराएं जिन्हें भारत और ब्रिटेन दोनों ने आज भी सीने से लगा रखा है? गोरखा रेजिमेंट या गोरखा रेजिमेंट, दोनों जगह वे परंपराएं आज भी जारी हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 1947 में भारत के विभाजन के समय जब देश का बंटवारा हो रहा था, तो गोरखा रेजिमेंट के योद्धाओं के लिए बहुत मुश्किल था यह बंटवारा। कई गोरखा सैनिकों के लिए यह चुनना असंभव था कि वे भारत के साथ रहें या ब्रिटेन जाए। अंततः 2, 6, 7 और 10 गोरखा राइफल्स ब्रिटेन का हिस्सा बनी, जबकि 1, 3, 4, 5, 8 और 9 भारत के पास रही। बाद में भारत ने अपनी 11वीं रेजिमेंट भी बनाई, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि दोनों देशों की सेनाओं ने इन सैनिकों की मूल पहचान और उनके गौरवशाली नारे को बदलने की हिम्मत नहीं की। आज भी जय काली का नारा दोनों देशों की रगों में समान तौर पर दौड़ता है। बहुत सी बातें हैं जो दोनों देशों की गोरखा रेजिमेंट में आज भी समान रूप से प्रचलन में है। यदि हम उन परंपराओं की बात करें जो विभाजन से पहले से थी, तो भारत और ब्रिटेन की गोरखा इकाइयों में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया है। दशहरा और शस्त्र पूजा, साल का सबसे बड़ा त्योहार दशहरा दोनों देशों में एक ही तरीके से मनाया जाता है। कालरात्रि की रात को हथियारों की पूजा होती है, खुकरी पर टीका लगाया जाता है और मार यानी बलि की रस्म आज भी वीरता का प्रतीक मानी जाती है। एक खुकरी यह केवल एक चाकू नहीं, गोरखा की आत्मा है। ब्रिटिश गोरखा हो या भारतीय गोरखा, बिना खुकरी के उनकी वर्दी अधूरी है। खुकरी चलाने की ट्रेनिंग और उनका सम्मान दोनों सेनाओं में बिल्कुल एक जैसा है। नेपाली भाषा भी दोनों जगह बोली जाती है। सबसे दिलचस्प यही है, भारतीय सेना में गोरखा या गैर गोरखा अधिकारी, ब्रिटिश सेना में अंग्रेज अधिकारी, दोनों के लिए नेपाली सीखना अनिवार्य है। यह भाषा ही है जो एक गोरखा जवान को उसके साहब से जोड़ती है। पहले बात कर लेते हैं जय महाकाली आयो गोरखाली नारे की। इसका अर्थ है जय महाकाली, गोरखा आ गए हैं। यह नारा हिंदू देवी महाकाली को समर्पित है, जिन्हें शक्ति और विनाश की देवी माना जाता है। युद्ध के मैदान में हमला करने से पहले गोरखा सैनिक इस नारे को पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, जो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। भले अब रेजिमेंट में बौद्ध लामा भी होते हैं और नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यह नारा आज भी अपरिवर्तित है। यह केवल एक धार्मिक नारा नहीं है, बल्कि गोरखाओं की सांस्कृतिक और सैन्य विरासत का हिस्सा बन चुका है। इस नारे के अलावा गोरखा रेजिमेंट का एक लिखित मोटो या आदर्श वाक्य भी है, जो उनकी पूरी जीवन शैली को दर्शाता है। कायर हुनु बंदा मरनो रामरो, यानी कायर बनकर जीने से अच्छा है मर जाना। इसके अलावा एक और परंपरा दोनों जगह आज भी कायम है। अनुशासन और प्यार का संगम बड़ा खाना में दिखता है। या अफसर और जवान एक ही थाली से खाना खाते हैं। वही मटन करी, वही सेल रोटी और वही मटर की थाप। जब शाम को महफिल जमती है, तो इंग्लैंड के कैट्रिक गैरिसन में भी वही मानूनी नृत्य होता है जो देहरादून की गोरखा बस्ती में। यह सांस्कृतिक विरासत ही है जो इन्हें किराए के सैनिक ही नहीं, बल्कि एक परिवार बनाती है। दोनों देशों के गोरखा सैनिकों के
युद्ध घोष यानी जय महाकाली गोरखाली के पीछे भी एक प्रसिद्ध और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस की धरती से जुड़ी है। और यह घटना थी जिसने इस नारे को दुनिया भर में खौफ और वीरता का पर्याय बना दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में जर्मन सेना ने बेहद मजबूत ट्रेंच यानी खाइयां बना रखी थी। भारी गोलाबारी और मशीन गनों के बीच कोई भी सेना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। यह लूज का युद्ध था और बात है 1915 की। सेकंड बटालियन 8th गुरखा राइफल को आदेश मिला कि उन्हें जर्मन मशीन गन पोस्ट को नष्ट करना है। चारों तरफ जहरीली गैस और गोलियों की बौछार थी। जैसे ही गोरखा सैनिकों ने अपनी खुखरी म्यान से निकाली, पूरी बटालियन ने एक स्वर में चिल्लाया कर कहा, जय महाकाली आयो गोरखाली। और ये रिकॉर्ड बताते हैं सेना के कि जब जर्मन सैनिकों ने ऊंचे कद के गोरखी सैनिकों के बजाय हाथ में चमकती खुखरियां लिए छोटे कद के इन तूफानी योद्धाओं को अपनी ओर आते देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए थे। गोरखाओं ने मशीन गन की गोलियों की परवाह के बिना ट्रेंच यानी खाइयों में घुसकर आमने सामने की लड़ाई लड़ी और उस दिन के बाद से यह नारा दुश्मन के लिए मौत की दस्तक बन गया था। और इस नारे का मनोवैज्ञानिक असर भी समझ लेते हैं। सैन्य मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह नारा दुश्मन पर दो तरह से हमला करता है। महाकाली का आह्वान या सैनिकों को यह विश्वास दिलाता है कि साक्षात विनाश की देवी उनके साथ है, जिससे वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। और गोरखा होने का गर्व आयो गोरखाली शब्द दुश्मन को याद दिलाता है कि उनका सामना दुनिया के उस योद्धा से है जो पीछे कभी नहीं हटता। ब्रिटिश सेना के कई आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है कि फॉकलैंड युद्ध 1982 के दौरान जब अर्जेंटीना के सैनिकों को पता चला कि उनके सामने वाली पहाड़ी पर 5th गुरखा राइफल्स तैनात है तो वहां से जय महाकाली के नारे सुनाई दे रहे हैं, तो कई सैनिकों ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर लिया था। उन्हें डर था कि गुरखा अपनी खुखरी से उनका सिर कलम कर देंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।